हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप अपने किड्स को इंग्लिश कैसे सिखाएं। आजकल हम इस बात के लिए बहुत सीरियस रहते हैं कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं, बट हमें ये नहीं पता चलता कि हम इसे स्टार्ट कहाँ से करें, हाउ टू स्टार्ट। हमारे बच्चे तब तक इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे जब तक हम खुद उनके साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट नहीं करेंगे। मदर टंग तो बच्चे पेरेंट्स से और फैमिली मेम्बर से सुन कर भी सीख लेते हैं, बट अगर हमें बच्चों को दूसरी लैंग्वेज सिखानी हो या इंग्लिश सिखानी हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। हमें स्टार्टिंग से ही जब भी बच्चों को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाएं या कोई भी चीज़ के बारे में बताएं तो हमें बच्चों को उसका इंग्लिश वर्ड भी इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे कि हम बच्चों को बता रहे हैं कि ये केला है, तो हमें बच्चों को ये भी बताना है कि इसे बनाना भी बोलते हैं। इसे धीरे धीरे करके बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड होगी और बच्चे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड भी सीख जाएंगे। इसके लिए भी हम 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस एक्शन और उसके बाद फिर ओनली इंग्लिश। इस वीडियो में मैं आपके साथ मोर देन 50 सेंटेंस शेयर कर रही हूँ जो हम बच्चों के साथ डेली यूज़ या डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें बच्चों को बोलना हो इधर देखो तो हम बोल सकते हैं लुक हेयर। जब भी बच्चों के साथ कोई बात हो जाती है तो हम बोलते हैं ना मुझे बताओ क्या हुआ, तो हम मुझे बताओ की जगह टर्म यूज सकते हैं टेल मी। अगर हमें बोलना हो क्या हुआ तो हम बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड, यानी व्हाट हैपेंड क्या हुआ। अगर कोई बच्चा रो रहा होता है तो हम बोलते हैं ना रो मत, तो उसकी जगह टर्म यूज़ कर सकते हैं डोंट क्राई, यानी रो मत। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बच्चों को समझाते टाइम बोलते हैं ठीक है, तो हम उसकी जगह टर्म यूज़ कर सकते हैं इट्स ओके, ठीक है। कभी कभी बच्चों से काम नहीं हो रहा होता तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं तो हम बोलते हैं ना परेशान मत हो, तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं डोंट वरी। या फिर हमें बच्चों को समझाना हो कि दोबारा कोशिश करो तो हम बोल सकते हैं ट्राई अगेन, यानी ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। बच्चों को पढ़ाने के बाद या उनका होमवर्क कंप्लीट करवाने के बाद हम उनको बोलते हैं ना जाओ खेलो, तो हम बोल सकते हैं गो एंड प्ले। और हम बच्चे को कुछ सामान देते टाइम हम ये बोलते हैं ना ये लो, तो हम इसकी जगह बोल सकते हैं टेक इट। या हम बच्चों को बोलते हैं ये पकड़ो, तो उसकी जगह टर्म यूज होती है होल्ड इट, ये पकड़ो। और इसी तरह से अगर हम किसी बच्चे से कुछ सामान मांगते हैं तो हम उससे बोलते हैं ना मुझे दो, तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं गिव मी, यानी मुझे दो। या बच्चे खेलते टाइम अपने सारे टॉयज फैला देते हैं तो हम बोलते हैं ना इसे साफ करो, तो हम बोल सकते हैं क्लीन इट, यानी क्लीन इट, इसे साफ करो। अगर हम बच्चों के नेल्स कट कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ना हिलो मत, तो हम बोल सकते हैं डोंट मूव। डोंट मूव मीन्स होता है हिलो मत। अगर हम कहीं बच्चे को बाहर ले जाते हैं तो वो भागने लगते हैं तो हम बोलते हैं ना भागो मत, तो उसकी जगह पे हम बोल सकते हैं डोंट रन। डोंट रन मीन्स होता है भागो मत। और हम समझाते टाइम बोलेंगे भागो मत, धीरे चलो। धीरे चलो की जगह पे हम बोलेंगे वॉक स्लोली। तो ये सारे सेंटेंस बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही ईजी है, बट जब तक हम लोग इन्हें डेली कन्वर्सेशन में बच्चों के साथ यूज़ नहीं करेंगे, जब तक बच्चे इन्हें नहीं सीखेंगे। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें बच्चों के साथ डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगर हमें बोलना हो मुझे पता है तो हम इसे इंग्लिश में ही बोल सकते हैं आई नो। पर अगर हमें बोलना हो मुझे नहीं पता है तो हम उसकी जगह पे वर्ड यूज़ करेंगे आई डोंट नो। जब भी अगर छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो हमसे पूछते हैं ना ये क्या है व्हाट इज़ दिस, तो हम उन्हें बोलते हैं ना मुझे दिखाओ, तो उसकी जगह पे हम वर्ड यूज़ करेंगे शो मी, मीन्स मुझे दिखाओ।
बच्चे अगर खेलते खेलते लड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं ना लड़ो मत। तो हम लड़ो मत की जगह पे टर्म यूज़ कर सकते हैं डोंट फाइट, मीन्स लड़ो मत। अगर बच्चे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं तो हम उन्हें बोलते हैं ना उठ जाओ। तो उठ जाओ की जगह पे हम बोल सकते हैं गेट अप। पर अगर बच्चे सुबह में सो रहे होते हैं तो हम उन्हें बोलेंगे जाग जाओ, यानी हम टर्म यूज़ करेंगे वेकअप। वेकअप मीन्स जाग जाओ। और बच्चे जब उठ जाते हैं तो हम उन्हें स्कूल जाने के लिए बोलते हैं ना तैयार हो जाओ। तो हम बोलेंगे गेट रेडी। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। छोटे बच्चे को पता नहीं होता कि झूठ बोलना गलत बात होती, तो हम उन्हें समझाते हुए बोलते हैं ना झूठ मत बोलो। तो हम इसकी जगह पे वर्ड यूज़ करेंगे डोंट लाई। डोंट लाई मीन्स झूठ मत बोलो। अगर हमें बच्चों को किसी काम के लिए बोलना हो जल्दी करो तो हम बोल सकते हैं हरी अप, यानी हरी अप जल्दी करो। अगर हमें किसी चीज़ के लिए बोलना हो ये वाला तो हम उसकी जगह वर्ड यूज़ कर सकते हैं दिस वन। दिस वन मतलब होता है ये वाला। पर अगर हमें किसी चीज़ के लिए बोलना हो वो वाला तो हम बोल सकते हैं दैट वन। दैट वन मीन्स वो वाला। रोज़ हम बच्चों को बोलते हैं ना मेरी बात सुनो, तो उसकी जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं लिसन टू मी। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। छोटे बच्चे खेलते खेलते बेड पर या सोफे पर कूदने लगते हैं तो हम उन्हें समझाते टाइम बोलते हैं ना कूदो मत, चोट लग जाएगी। तो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं डोंट जंप। या कभी कभी बच्चे इलेक्ट्रिक स्विच को छेड़ने लगते हैं तो हम उन्हें समझाते हुए बोलते हैं ना मत छुओ। तो उसकी जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं डोंट टच। मत छुओ, डोंट टच। जब कभी भी हम बच्चों से पोयम सुन रहे होते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं ना ज़ोर से बोलो। तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पीक लाउडली। ज़ोर से बोलो, स्पीक लाउडली। पर कभी कभी इसका अपोजिट भी होता है कि बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं ना चिल्लाओ मत। तो इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे डोंट शाउट। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। ज़्यादातर हम बच्चों को पढ़ाते टाइम ये बोलते हैं ना ये करो, तो उसकी जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं डू इट। या अगर हमें बोलना हो ये जल्दी करो तो हम बोलेंगे डू इट फास्ट। इसी तरह अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं ना इसे दोहराओ, तो हम उसकी जगह टर्म यूज़ कर सकते हैं रिपीट इट। या इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसे दोबारा करो, तो इसकी जगह हम टर्म यूज़ करेंगे डू इट अगेन। जब बच्चों की होमवर्क कंप्लीट हो जाती है तो हम उन्हें बोलते हैं ना चलो खेलते हैं, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं लेट्स प्ले। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं ना होमवर्क बाद में करेंगे, तो हम उन्हें बोलते हैं कि नहीं अभी करो। तो अभी को इंग्लिश में बोलते हैं राइट नाउ, अभी करो। और जब कभी भी हम छोटे बच्चे को कुछ समझा रहे होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं ना मेरी तरफ देखो। तो इंग्लिश में हम उन्हें बोल सकते हैं लुक एट मी। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। या हम कभी किसी बच्चे को सोते टाइम स्टोरी सुना रहे होते हैं तो हम उन्हें स्टार्टिंग में बोलते हैं ना क्या आपको पता है फिर क्या हुआ था। क्या आपको पता है बोलना हो तो हम उसकी जगह इंग्लिश में बोल सकते हैं डू यू नो। आप बहुत बार अपने बच्चे को बोलते होंगे अपने कमरे में जाओ, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं गो टू योर रूम। गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। जब भी हम बच्चे को कोई नई चीज़ सिखाते हैं तो एक बार करने के बाद हम उन्हें बोलते हैं ना अब आप कोशिश करो, तो हम उन्हें बोल सकते हैं नाउ यू ट्राई, मीन्स अब आप कोशिश करो। और जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम बच्चे को बोलते हैं ना मेरा हाथ पकड़ो, तो हम बोल सकते हैं होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चों को दूध पीने के लिए कहा जाता है तो वो मना करने लगते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं ना एक घूंट पी लो, तो उसकी जगह हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टेक अ सिप, एक घूंट पी लो। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस हम बच्चों के साथ डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें बोलना हो बहुत अच्छे तो हम बोल सकते हैं वेल डन, या इसकी जगह पे बोल सकते हैं गुड जॉब, बहुत अच्छे, वेल डन। अगर हमें बच्चे को खड़े होने के लिए बोलना हो तो हम बोलते हैं ना खड़े हो जाओ, तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं स्टैंड अप,
खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। पर अगर हमें बच्चे को बैठने के लिए बोलना हो तो हम बोलेंगे सिट डाउन, बैठ जाओ। कभी कभी बच्चे कोई काम करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, जैसे गिफ्ट खोलने के लिए, तो हम उन्हें बोलते हैं ना सब्र रखो, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं हैव अ पेशेंस, मीन्स सब्र रखो। और ये तो सभी मदर के साथ होता है कि जब बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो खाना खाते समय अपना मुंह ही नहीं खोलते, तो हम बोलते हैं ना अपना मुंह खोलो, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, ओपन योर माउथ। और कभी कभी बच्चे कोई ऐसी चीज़ उठाते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होती, तो हम बोलते हैं ना फेंक दो बेटा इसे, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं थ्रो इट, फेंक दो, थ्रो इट। जब कभी भी बच्चों को खाना खाने के लिए हाथ धोने के लिए बोलना हो तो हम बोलते हैं ना अपना हाथ धो लो, तो हम उन्हें बोल सकते हैं वॉश योर हैंड्स, अपना हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। और जब बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो हमें उन्हें अक्सर बोलना पड़ता है ना अपना खाना ख़त्म करो, तो हम उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं फिनिश योर फूड, मीन्स अपना खाना ख़त्म करो, फिनिश योर फूड। अगर हमें बोलना हो कि अपना काम ध्यान से करो, तो ध्यान से की जगह पे हम वर्ड यूज़ करेंगे बी केयरफुल, मीन्स ध्यान से। और जब मदर्स किचन में खाना बना रही होती हैं तो बच्चों को बोलती हैं ना दूर रहो, तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं स्टे अवे, मीन्स दूर रहो, स्टे अवे, दूर रहो। इसी तरह अगर हमें बच्चे को बोलना हो इधर आओ, तो हम बोल सकते हैं कम हियर, इधर आओ। बट अगर हमें बोलना हो वहाँ जाओ, तो हम बोलेंगे गो देयर, वहाँ जाओ। जब हम किसी से मिलते हैं और बच्चे हमारे साथ होते हैं तो हम बोलते हैं ना हेलो बोलो, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं से हेलो। बट अगर हमें बोलना हो बाय बोलो, तो हम बोलेंगे से गुड बाय। और जब कभी भी हम बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ना आप कहाँ छुपे हो, आप कहाँ हो, तो हम उसकी जगह बोल सकते हैं वेयर आर यू, आप कहाँ हो। और हमें इसी क्वेश्चन का रिप्लाई देना हो तो हम बोलते हैं ना मैं यहाँ हूँ, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलने के साथ साथ इंग्लिश की बुक रीडिंग भी सीखें, तो आप अपने बच्चे को फोनिक साउंड्स भी ज़रूर सिखाएं। इसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। बाय बाय।